मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम मर्डर केस में अब एक नया मोड़ आ गया है। जो अंकित चौधरी पीएससी का जवान जिसको पुलिस ने कुछ दिन पहले जेल भेजा है, उसकी मां का कहना है कि मेरा बेटा बेकसूर था और पुलिस ने दबाव बनाकर जबरन धाराएं लगाई केस में और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब छोटे बेटे ने मर्डर किया जिसके आरोप उसके ऊपर लगे हैं ललिता का, तो उसके बाद में जो अंकित था उसकी लोकेशन उसी मर्डर सीन के आसपास आई और उसको लेकर पुलिस शुरू से मुतमईन नहीं थी। पुलिस का कहना था कि वो साक्ष्य मिटाने का दोषी है, न कि वो मर्डर में शामिल था, और पहले उसी धारा के अंतर्गत उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन बाद में जब लाठीचार्ज हुआ कलेक्ट्रेट के सामने, एसएसपी ने थप्पड़बाजी की दलितों के ऊपर, उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा और अब 3 से 4 दिन पहले उस केस में धाराएं बढ़ाकर अंकित को जेल भेज दिया गया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस पीड़ित परिवार से भी मिले हैं और इधर मेरठ में जो अंकित की मां है मिथिलेश, वो पुलिस अधिकारियों की चौखट पर सुबह से अपनी फरियाद कर रही हैं। मेरे साथ हैं। आप ये बताइए कि अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार कब किया? हाँ जी, गिरफ्तार करा जी, ड्यूटी से उठा कर लाए हैं, अंकित को गिरफ्तार कर लिया। वहाँ मुरादाबाद से लेके हाँ आए? जी, ड्यूटी से लेकर आए मुरादाबाद से। आपको पता है उसको सस्पेंड भी कर दिया गया था? हाँ जी, सस्पेंड कर दिया था और फिर उसको उठा लिया। फोन वोन आया आपसे, कोई बात हुई उसकी? नहीं जी, अंकित की कोई बात नहीं करन दी जी, इन्होंने तो ये तो उठा कर लिया, जबरदस्ती उठा कर लाए हैं। इन्होंने यहाँ लाकर उसको इतनी जल्दी करी कि जेल भेज दिया। अच्छा, पहले क्या हुआ था उसके साथ? पहले किन धाराओं में, और पहले भी एक बार जेल भेजने की प्रक्रिया हुई थी? अंकित की जी? हाँ। नहीं जी, अंकित की ये तो अभी से इन्होंने तो ये झूठा ये लगा के अभी फंसाया है इसने तो। पहले आरोप तो पहले भी लगाए थे। पहले क्या आरोप लगाए थे? अंकित का? हाँ। हाँ जी, केस में तो डाला था ना उसको? हाँ जी, केस में तो डाला था, पर वो तो सब बचा हुआ था। तो अब तक एकदम ही अभी करा इसने तो, क्या करा इनका कैसा है आप बताइए। इसने तो इन्होंने तो जबरन करके लड़के की नौकरी की वजह से इन्होंने जबरदस्ती फंसा दिया कि मेरे घर का कोई है नहीं। अच्छा, मेरा आदमी नहीं है, कोई है, मेरे छोटे छोटे पोती पोती हैं, मेरी बहू है, मैं हूँ। मुझे तो वैसे भी खतरा है जी, मैं तो बाहर निकलते भी खतरा मान रही हूँ। तो मुझे तो ये सारे कि यहाँ रहने ना दो। तो ये आप दोनों पक्ष एक ही गांव के रहने वाले? नहीं जी, रेथी रोड के हैं जी, हम कल्याणपुर के। अच्छा, आप कल्याणपुर के? हाँ जी। जानते हैं एक दूसरे को? हाँ जी, जानते तो हैं। देखो हमारे थोड़े खेत दूर हैं, तो उस गांव में को हम निकल के भी जाते हैं। हमें उस गांव से ये भी खतरा है जी, पता नहीं क्या अलग है। अच्छा, अंकित को जब ये जेल भेजा है, उससे पहले जब मर्डर हुआ था तब अंकित था गांव में? हाँ जी, अंकित घर था। घर था अंकित उस टाइम। अंकुश का हमें कोई पता नहीं, छोटे वाले का, छोटे वाला बाहर था, ये घर पे था। छोटे वाले ने कुछ नहीं बताया कि उसका ललिता से क्या संबंध है, क्या है? नहीं जी, हमें कुछ नहीं बताया। शादी करना चाहता था वो ललिता से? ललिता तो शादी नहीं जी, हमें कोई पता ही नहीं है जी। और हमें कोई पता नहीं क्या करना चाहता, क्या ना करना चाहता, ये क्या करवाते थे, इसके घर वाले क्या करते थे, हमें नहीं जी पता। हम ये चर्चा है कि वो लंबे समय से उसके साथ प्रेम संबंध थे उसके। अंकुश के? नहीं जी, हमें पता नहीं। आपको नहीं मालूम? नहीं। तो शादी वाली बात भी आपको नहीं मालूम? कोई शादी वादी वाली बात कोई नहीं है जी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो अंकुश को ललिता का मर्डर करना पड़ा? क्या आपको कहानी मालूम पड़ी? यो इन्हीं की कहानी है जी। ये तो ऐसा है जी, ये तो 3 साल पहले ये इनकी कोई मुलाकात हुई थी दोनों की, ये प्रेम प्रसंग में। ये इसने लड़की वालों ने लड़की नहीं ढूंढी, इनकी लड़की नहीं छोड़ रखी थी इन्होंने, जन इसी काम का खा रहे थे क्या। हमने इस बात की वजह से, इज्जत की वजह से, हमने ललिता के माँ बाप को बुला कर इनको 3 लाख रुपए दे दिए थे कि अपनी बेटी की शादी कर दो। ऐसा ये अच्छा काम नहीं है। आपने 3 लाख रुपए दिए? हाँ जी, 3 लाख रुपए दिए थे कि ललिता की शादी कर दो। इन्होंने नहीं समझा जी, ललिता की शादी करनी इन्होंने नहीं समझा। नहीं, आपको क्या खतरा था कि ललिता की शादी कर दो? कुछ ना जी, यो खतरा था जी हमारे लड़के की क्या लगी हुई हो, ऐसा कोई ऐरा गैरा काम, गलत काम है ये। बच्चे अच्छे नहीं है, किसी बच्चे से गलती होती है तो जी हमने इस बात की तो लिया। आपका बेटा दोषी नहीं था? अगर ललिता से उसके प्रेम संबंध थे, वो ही क्यों लगी हुई थी? आपका लड़का भी तो दोषी था उतना ही? हाँ जी, वो उसमें वो तो लगता ही जी, बेटी लगाएगी तो बेटा लगेगा कैसे ना, वो तो लगेगा जी। मतलब बेटी दूसरे की है वो दोषी है, आपका बेटा दोषी नहीं है? हाँ जी, दोषी होएगा, जब उसकी गाल लगेगा तो दोषी बनेगा। तो वो अंकुश है।
तो आपको पहले से कुछ आभास था कि वो ये सब करने वाला है? नहीं जी, कोई आभास नहीं था कोई आपको? आवाज नहीं था। नहीं जी, कोई घर में कोई लड़ाई थी, दंगा थी, कुछ नहीं अच्छा, था। उसने मर्डर कर दिया ललिता का, आप उसको कैसे देखती हैं? हमें कोई पता नहीं जी, उसने करा किसने करा, अब हम्म। कैसा करा, और यो इन्होंने करा, हमें कोई पता नहीं जी। आपको नहीं मालूम? नहीं जी। और अगर 1% ये हो कि आपके बेटे ने मर्डर किया है, तो क्या वो ठीक था या गलत था? नहीं जी, वो तो ललिता उसके साथ बैठी हुई आती, उसने तो इसलिए डर के मारे उसने अपना हाँ भर लिया जी। अब मैंने ही करा है, उसने तो इस बात के लिए हमने वो अंदर भेज दिया है, इस वजह से। अच्छा, उसने दबाव में हाँ करी है। ठीक। और आपका जो दूसरा बेटा, हाँ जी, उसके लिए क्या कहना चाहिए, क्या मांग करेंगे? उनके लिए ये मांग करूंगी जी, मेरा वो लड़का निर्दोष है, उसे दोषी बना के फंसाया गया है। मैं उसको इसके लिए मैं CBID से जांच करानी चाहती हूँ। अच्छा, आप भी सीबीआई जांच चाहती हो और जो ललिता का परिवार है वो भी सीबीआई जांच चाहता ये है? जांच चाहती हूँ। हाँ जी, मेरा लड़का निर्दोष है। तो पुलिस के ऊपर यकीन नहीं है आपको? नहीं जी, जबरदस्ती फंसा पुलिस ने, तो जबरदस्ती उठा के लाई। तो एक लड़के के लेके सीबीआई जांच चाहती है, दोनों लड़कों को लेके? नहीं जी, एक के लिए चाहती हूँ, अंकित के लिए। अंकित पैसे का जवान है, उसे जबरदस्ती वहाँ से उठा और के लाई। अंकुश के लिए? अंकुश के लिए जब मैं कुछ नहीं चाहती मैं, अब अंकुश के लिए मैं कुछ नहीं नाराज है उससे? चाहती। हाँ जी, क्यों? वो गलत काम क्यों कर रहा था, उसकी क्यों जा रहा था उनके उसमें आकर, अपना घर बर्बाद कर दिया उसने, उतना सारा कुछ दे दुआ दिया, वहाँ सारा कुछ भर दिया। अच्छा, अब अंकित के पिता नहीं है, अंकुश पे सारी कुछ घर की जो दर थी, वो अंकित बाहर ड्यूटी कर रहा था, तो उसने सब कुछ ललिता के घर दिखा दिया। अच्छा, उसने जिम्मेदारी नहीं समझी अपनी? नहीं समझी, अब नहीं समझी, सब ललिता का भर दिया जी। जो थोड़ी घनी 2-4 घर में चीज छल्ला भी थे, पैसे दे ले, सब ऐसे ही बराबर पुचाता रहा। हमने 3 लाख रुपए हमने इकट्ठे वहाँ दे भी दिए थे, उसके बाद में वो भी ऐसे ही बराबर देता रहा। अगर वो शादी कर लेता ललिता से तो आपको मंजूर था? हाँ जी, मंजूर था, कर लेता शादी तो अच्छा था। तो फिर क्यों आप चाहती थी 3 लाख रुपए देके कि ललिता की शादी दूसरी जगह हो जाए? वे नहीं चाहते थे, उसके घर के हम इससे करना चाहते हो, इससे न करना चाहते हो, तो भाई तुम अपनी लड़की का शादी कर दो, जहाँ भी करते हो। उसके पिता तो आराम से समझा दिया था, ये इज्जत का बात है, बेटी है। अरे तो बेटी कोई खराब परिवार में थोड़ी जा रही थी, एक गांव की भी बात नहीं थी? उन्होंने बताया तो है, अब बेटी है, बेटी की शादी कराओ। नहीं, उन्होंने ये समझा तो जी कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, बस उन्हें तो या पैसे खाने की आदत पड़ी हुई है, तो खा चाट के बैठ के पूरे बराबर अब लोग यही खाते चाटते रहे। बेटी की शादी का कोई कुछ समझा ही ना उन्होंने। अब आप आज किससे मिली हैं? आज मैं बड़े अधिकारियों से सभी से मिलकर आई हूँ। क्या कहा आपने? उन्होंने अपने बेटे की जांच के लिए उनसे सभी से मिलकर आई हैं, वे मेरे बेटे की जांच कराएंगे, और नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, जो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो। आप ऐसा मत अपने करो। पोते पोती को लेकर और अपनी बहू को लेकर हम आत्महत्या कर लेंगे, मेरे घर पर कोई नहीं है। ये कोई रास्ता थोड़ा ही है, आप अभी आत्महत्या और कर क्या लो। करूँ जी, जो मेरे पे आदमी नहीं है, बेटे मेरे नहीं है, दोनों बेटे मेरे जेल में घेर दिए, और मैं क्या करूँगी? तो पुलिस के अधिकारी संजीदा हैं, गंभीर हैं, वो करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। बस जी, नहीं कोई नहीं करेगा तो मैं ऐसा कर लूँगी, जरूर कर लूँगी। ये अंकित की माँ है, अंकित और अंकुश दोनों की माँ है, और अंकुश से जिसने मर्डर किया ललिता का, उसके ऊपर आरोप लगे हैं, उससे नाराज हैं, और उनका कहना है कि उसने बहुत गलत किया, उसने घर की जिम्मेदारी जो थी उसको नहीं समझा और एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा परिवार जो है वो तबाह हो गया। अब ये पूरा मामला पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ चुका है लाठीचार्ज कांड के बाद, और अंकित को जेल भेजा गया है। अंकित की माँ अब ये भी कह रही हैं कि अगर उनके साथ इंसाफ नहीं होता तो उनके सामने सुसाइड के अलावा और कोई चारा नहीं है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।